ये उन दिनों की बात है जब जानवरों ने मनुष्य के लिए काम करना अभी शुरू ही किया था। एक जंगल में एक बहुत बड़ा ऊंट मरुस्थल के बीचों बीच रहता था। एक आदमी जिसने 4 जानवर पाल रखे थे, ऊंट, कुत्ता, घोड़ा और बैल। ऊंट रेगिस्तान के बीचों बीच इसलिए रहता था ताकि उसको कोई भी काम ना करना पड़े, और वह जब भी उसके पास कोई आता था तो उसको सिर्फ हम्प कह के भेज देता था। उसके सिवाय वो उसको कोई भी जवाब नहीं देता था। एक दिन सोमवार को एक घोड़ा उसके पास आता है और उसे बोलता है, हे ऊंट, आओ और हम सब की तरह जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। वो उसको कोई जवाब नहीं देता और बोलता है, हम्प। फिर एक दिन एक कुत्ता उस ऊंट के पास आता है और बोलता है, हे ऊंट, बाहर आओ, रेगिस्तान से बाहर आओ और हम सब की तरह फटाफट काम ले करके आओ। लेकिन वो उसको भी हम्प कह के भेज देता है। फिर कुछ दिनों बाद एक बैल उसके पास आता है, बोलता है, माफ़ करना श्रीमान ऊंट, आओ और हम सब की तरह फटाफट हल चलाओ। लेकिन ऊंट फिर से उसको हम बोल के टाल देता है। इन सब चीज़ों से दुखी होकर तीनों उस मनुष्य के पास जाते हैं जिसने इन लोगों को काम पर लगाया था, और वे उससे शिकायत करने के लिए जाते हैं। लेकिन मनुष्य सामने से ये जवाब देता है कि हे प्यारे तीनों, मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ, पर वो जब हम्प प्राणी रेगिस्तान के बीचों बीच रहता है, वह रेगिस्तान में काम नहीं कर सकता, और वह अगर कर सकता हो तो अभी तक यहाँ होता। इसीलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ, उसके हाल पर छोड़ रहा हूँ, और अब तुम्हें ही दोगुना काम करके उसकी भरपाई करनी होगी। इस चीज़ से नाराज़ होके वह तीनों एक पंचायत लगाते हैं। वहीं एक जिन धूल के गुब्बार में उड़ता हुआ जा रहा होता है, जो उनकी पंचायत में आ पहुंचता है और सुनता है कि वो लोग क्या कह रहे हैं। तभी वो तीनों जिन से बोलते हैं, हे पूरे रेगिस्तान के जिन, क्या किसी के लिए बेकार रहना उचित है? जिनका जवाब आता है, बिल्कुल नहीं। तो वो उससे पूछते हैं, तो रेगिस्तान के बीचों बीच एक चीज़ है जिसने सोमवार से रत्ती भर भी काम नहीं किया है, वह जरा भी हाथ पैर नहीं चलाता। जिन सोच में पड़ जाता है। जिनके दिमाग में अपने ऊंट की एक चित्र आता है, ओह, वह तो मेरा ऊंट है, ये उसके बारे में क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा, चलो सुनते हैं और क्या क्या करता है। वो बैल से पूछता है कि वो क्या कहता है। बैल उसको बताता है, वह हम्प कहता है और हल तक नहीं चलाता। जिन जवाब देता है, अगर तुम 1 मिनट रुको तो मैं उसे हम्प लगा ही दूंगा। फिर इस आश्वासन को सुनकर वो लोग थोड़ा सा निश्चिंत होते हैं। जिन फिर अपने ऊंट के पास जाके उससे बात करता है, हे प्रिय मित्र, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते। ऊंट अपनी आदत से मजबूर जवाब देता है, हम। जिन फिर से कहते हैं,
सोमवार से लेकर के जो तुमने कोई काम नहीं किया है, इसलिए तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए जाते हैं। वो उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी सामने से जवाब देता है, हम। जिन गुस्से में कहते, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हारी जगह होता तो हम बार बार नहीं कहता, और उसकी पूंछ पे एक हम्प उगा देते हैं। हम्प होता है कुबड़। वह एक बड़ी सी गांठ उग जाती है, जिससे एक ऊंट बड़ा दुखी होता है। अगले दिन जिन उससे पूछते हैं, क्या तुमने देखा, ये जो तुम्हारी पीठ पर उगा है वह तुम्हारा अपना कुबड़ है, जिसे तुमने बेकार रह के पाया है। आज वीरवार है तो तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है। जब काम शुरू हुआ था, अब से तुम काम करोगे। लेकिन ऊँट तो ऊँट है, वो फिर से जवाब देता है, मैं इस कुबड़ के साथ किस प्रकार काम कर सकता हूँ, मैं कैसे। उसका जवाब आता है, अपनी पीठ पर इस कुबड़ के साथ कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जिन उनसे भी उस ऊँट से भी 2 हाथ आगे, वह कहता है, इसका एक उपयोग है, क्योंकि तुमने 3 दिन का कोई काम नहीं दिया, इसलिए पूरा करने के लिए, उस 3 दिन के काम को पूरा करने के लिए तुम्हें बगैर खाए पिए काम करना होगा, और वह तुम सिर्फ इस कुबड़ की सहायता से ही कर सकते हो। ये तुम्हें जिंदा रहने में मदद करेगा। मतलब ऊँट जो है वो बगैर खाए पिए कई दिन तक जिंदा रह सकता है, वो इसी कुबड़ की वजह से होता है। और फिर टोंट कसते हैं, अब तुम ये कभी नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अब रेगिस्तान से बाहर जाओ और उन तीनों के साथ काम करो और अच्छा व्यवहार करो। उस दिन के बाद से आज तक ऊँट की पीठ पर कुबड़ लगातार है, लेकिन ना तो वो 3 दिन का जो काम, शुरुआती 3 दिनों का काम जो उससे छूटा था, वह उसको पूरा कर पाया, और ना ही उसकी पीठ से वो कुबड़ गया। और सबसे बड़ी बात, ना ही उसके व्यवहार में कोई बदलाव आया। इस पूरी कहानी से हमारे को ये शिक्षा मिलती है कि जो काम है उसको समय रहते हमें पूरा कर लेना चाहिए,